दोस्तों हम अभी गलताजी में स्थित गलता कुंड के पास आ चुके हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, हम घूमने आए हैं गलताजी, गालब ऋषि की तपोभूमि। और यहाँ पे एक कुंड है जिसमें गौमुख से पानी निकलता रहता है, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। और सावन का आज अंतिम सोमवार है, तो यहाँ से बहुत संख्या में श्रद्धालु कावड़ उठाते हैं। और यहाँ पे सबसे मुख्य बात जो है, रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं गलताजी की तरफ। पहुँचे हैं गलताजी में स्थित रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ के मंदिर में, जहाँ पे कृष्णदास पेहारी में जयपुर राजघराने के संरक्षण में यह मंदिर बनवाया था। यहाँ उनकी तपोभूमि रही थी। यह आचार्य गद्दी दर्शन की सीट है। दोस्तों हम अभी गलताजी में स्थित गलता कुंड के पास आ चुके हैं। और यहाँ पे जो कुंड भरा हुआ है, इसको पवित्र भी माना जाता है। यहाँ पे स्नान करने के लिए श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। आज सावन के सोमवार पे भी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए। अभी सायंकाल का वक्त है, तो हमें भीड़ इतनी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अभी कम हो चुकी है। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे गौमुख से पानी निकलता है। जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है गौमुख की, यहाँ से पानी निकलता रहता है और यह हमेशा ही भरा हुआ रहता है। तो साथियों, हम अब गलताजी कुंड से ऊपर आ गए हैं। गलताजी कुंड इन दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और अब हम इस चोटी की सबसे ऊपर सूर्य मंदिर पर जा रहे हैं, जो छोटा है लेकिन बहुत ही प्राचीन है और उसमें देखने लायक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चलिए सूर्य मंदिर के लिए चलते हैं। दोस्तों हम गलताजी के आगे बढ़ रहे हैं सूर्य मंदिर की तरफ, जो कि आगे इसकी आगे की तरफ है। मैं चेतन से इसकी जानकारी लेते हैं। और दोस्तों हम ये गलताजी के कुंड से ऊपर आते हुए, ये गलताजी का कुंड आप ये दोनों पहाड़ियों के बीच में है, इसके ऊपर आते हुए बिल्कुल हम थक गए हैं, एकदम पसीना आ गए हैं। नई सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं अभी। अब हम जा रहे हैं इस पहाड़ी की सबसे ऊंचा ऊपर सूर्य मंदिर। छोटा है लेकिन बहुत प्राचीन है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए साथियों चलते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है चलने में, थकान तो है, पसीने भी आ रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है। इतने खूबसूरत नज़ारे देखे, प्रकृति की वादियों में आ गए हैं हम, उस शहर की हलचल और प्रदूषण भरी हवा से निकलकर। और हम आगे जाकर हमारे साथियों से भी मुलाकात करेंगे वहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम आगे। तो साथियों हम चलते ही जा रहे हैं और सूर्य मंदिर आने का नाम नहीं ले रहा। 1 किलोमीटर चल के आ गए, लेकिन 2 किलोमीटर का एहसास हो रहा है। देखिए हम यहाँ से गलताजी कुंड तो दिख भी नहीं रहा। अब 1 किलोमीटर चल के आए हैं और अभी तो पता नहीं कितना दूर है। लेकिन सही बोला, किताबों में जो पढ़ा है बिल्कुल सही है कि सूर्य मंदिर वाकई कमाल है। मैं चेतन से कहूँगा कि सूर्य मंदिर तो आएगा तो नहीं, खैर चलना तो हमें पड़ेगा, चाहे कितनी दूर हो, पर हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। शिवकांत कहते हैं ना कि सड़क और रॉकेट कहीं भी ले जा सकती है। तो आज देखते हैं सड़क हमें कहाँ लेके छोड़ती है और सूर्य मंदिर आता है कि नहीं आता। सूर्य मंदिर नहीं आएगा, हमें ही चलकर जाना पड़ेगा। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, सूर्य मंदिर भी आ जाएगा। थोड़ी देर चलते रहेंगे तो चलने से मंजिलें आ ही जाती हैं, बस हमने चलते रहना चाहिए। ये मोटिवेशन का भी काम करेगा। चलो रोको मत और हाँ, बस हमें कछुआ की तरह चलना पड़ेगा। हम दोनों का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, स्पीड भी चल रहे हैं, कंटिन्यू भी चल रहे हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे साथियों अंधेरा हो गया है, लेकिन डर की कोई बात नहीं है। हम साथ में माइक लेके आए हैं और कैमरा तो है ही। कैमरा एकदम ऐसा फील करा रहा है जैसे उजाला हो रहा हो। हमारा मोटिवेशन यही काम कर रहा है पूरा। हम डर तो कोई नहीं है, लेकिन हम जाते टाइम रास्ते में आमागढ़ लेपर्ड पार्क पड़ेगा और हमारे पास ई रिक्शा है। अगर कोई लेपर्ड आ गया सामने से तो ई रिक्शा बचा नहीं पाएगा हमें, क्योंकि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती पर आवर। और लेपर्ड को तो आपको पता ही है वो क्या है। इंतज़ार ख़त्म होने की कगार पर है और हम सूर्य मंदिर पहुंचने वाले हैं। साथियों छोटी सी चोटी हमें दिखाई नज़र आ रही है, उम्मीद की किरण। क्या यही सूर्य मंदिर है? चलिए शिवकांत जी चलिए। बिल्कुल बिल्कुल यही सूर्य मंदिर है। अब मैं पहले से पता नहीं है इसका है, बट मंदिर है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मंदिर का भी बुरे नहीं होते और जिस भगवान का भी है वो भगवान भी अच्छे होते हैं। तो वैसे सूर्य मंदिर है ये, तो हम देखते हैं इसको आगे चल के। बस जस्ट पहुंच गए हम सूर्य मंदिर की तरफ। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे साथ कुछ लोग और आए हुए थे, वो पहले ही पहुँच गए। हमने क्या सोचा था कि हम आपको भी लेके चलें साथ में, तो आप सब हमारे साथ चल रहे हो, इसलिए हम थोड़ा लेट हैं। और जब थकान भी इसीलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम आपको सब साथ में लेके चल रहे हैं। तो साय मंदिर आता हुआ लग तो ऐसा ही रहा है। कुछ जो हमारे साथी थे वो पहले पहुंच गए आगे, वो आपको बस हम उनके पास चलते हैं। और साथियों मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि माउंट एवरेस्ट ही चढ़ दिया क्या।
लग तो ऐसा ही रहा है 8850 किलोमीटर, सॉरी माफ़ करिए मीटर। चेतन को एकदम अरुणा सिन्हा की फीलिंग आ रही है। और ये चिराग भी हमारे साथ शामिल हो गया है, ये थोड़ा बैग आया है अभी वहाँ से। मैं आगे निकल गया था। आगे मंदिर के बारे में बताओ कैसा है? ऊपर सूर्य मंदिर है, ऊपर है सूर्य मंदिर। हम आ गए हैं ना अभी, देख लिया आप लोगों ने, देख लिया। अभी मिले हैं भानु खेमराज और हमारे ड्राइवर विनोद आगे चल के भाई से। आपको रामगंज एरिया का हाँ, हमारी टीम एक साथ हो गई है सारी। ओ ये आपको छोर पे क्या खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। और ये सिटी की लाइट, वाह यार। आपको दिल्ली और ये हमारी सनातन परंपरा के जो संत हैं दिखाई दे रहे हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय। और यह है बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। ये जयपुर का खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है, दिल्ली रोड। आप देख सकते हैं जयपुर परकोटे की लाइट एकदम सीध में, और जो आपको बहुत दूर पॉइंट पे दिख नहीं दे सकती। मैं चेतन से कहूँगा वो कोशिश करे जूम से वो ईसर लाट को दिखा सके। दैट्स इम्पॉसिबल यार, बिकॉज हमारे कैमरा की इतनी जूम है नहीं, बट जो भी है अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली हम सूर्य मंदिर आ पहुँचे हैं दोस्त, और सूर्य मंदिर आपको दिखा देते हैं। यह सूर्य मंदिर है और इसकी जो चार दीवारी है सेम जयपुर के परकोटे जैसी है। और अभी हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं सरप्राइज जो आपको अचंभित कर देगा। चेतन मैं कहता हूँ, हाँ ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं छोटी छोटी लाइटें, घनी आबादी, ये का क्या है? ये है दोस्तों जयपुर सिटी, पूर्व का पेरिस, जिसमें आपको जयपुर चार दीवारी के अलावा मैं चेतन से कहूँगा कि थोड़ा आगे बढ़कर दिखाया जाए, जिसमें जयपुर की अंदर की लाइटिंग कितनी लुभावनी है वो सब आपको दिखेगा। साथियों थोड़ी देर पहले यहाँ पे इंद्रधनुष भी दिख रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा संध्या हो गई है। और बिल्कुल सूर्य मंदिर कह रहे हैं ना, छोटा है लेकिन प्राचीन है और कमाल है, वाकई कमाल है साथियों। यहाँ से पूरा जयपुर का नज़ारा और जयपुर की लाइटें एकदम जगमगा उठी है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसकी कृति भी हमारे तिरंगे को बना रही है। ऊपर सनसेट में जो आपको केसरिया है, उसके नीचे पहाड़ और सनसेट के बीच में सफ़ेद, उसके नीचे आपको ग्रीन एरिया दिख ही रहा होगा दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का घोतक है। और साथियों इस 15 अगस्त हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और प्रकृति ने भी हमें अमृत महोत्सव मनाने का ये सुअवसर दिया है। दोस्तों हम सूर्य मंदिर पे बैठे हुए हैं, यह गलता जी के ऊपर मुख्य पहाड़ी पर बना हुआ है। हम यहाँ पे पंडित जी से बात करेंगे जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। यह मंदिर, पंडित जी मंदिर कितना पुराना है? ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। किस शासक ने यहाँ पे बनवाया था ये मंदिर? राजा जय सिंह, जयपुर के राजा जो जय सिंह थे उन्होंने बनवाया था। कछवा वंश के राजा जय सिंह प्रथम ने। हाँ, प्रथम ने। तो पंडित जी से हमें जानकारी मिल रही है जय सिंह प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। और हमें आपको दिखाएंगे पीछे एक नगाड़ा रखा हुआ है, जो पंडित जी बताएंगे ये नगाड़ा कब बजाया जाता है। ये रोज़ सुबह और शाम को आरती के समय रोज़ ये 2 नगाड़े हैं, ये दोनों नगाड़े बजाए जाते हैं। और इन्हीं वाद्यंत्रों के अलावा भी कोई वाद्यंत्र आरती के टाइम काम में लिया जाता है? हाँ, यहाँ पे घंटे बजाए जाते हैं, आरती बजाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आरती बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं। पंडित जी यहाँ पे दर्शकों की कितनी आवाजाही लगी रहती है? यहाँ दर्शक ऐसे है, अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए ये कावड़ यात्रियों के जो मेला चल रहा है वो आता है। बाकी कार्तिक में यहाँ मेला रहता है। तो पंडित जी ने हमें बताया कार्तिक में यहाँ पे मेला लगता है, उसके अलावा सावन की अभी भीड़ चल रही है तो श्रद्धालु कावड़ लेने आते हैं जो यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। तो हमें पंडित जी से बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद पंडित जी। जैसा पंडित जी ने हमें बताया था यहाँ पे 2 नगाड़े हैं जिनको डेली आरती के समय बजाया जाता है प्रातः और साय को, तो वो दोनों नगाड़े दिखाई दे रहे हैं और ये बड़े विशाल नगाड़े हैं जिनको यहाँ बजाया जाता है। इसके अलावा पंडित जी ने हमें बताया था कि यहाँ पे उनके घंटे और झालर और यह मशीन से आरती की जाती है। यह सूर्य भगवान की प्रतिमा।